Good morning everyone. Class 10, Chapter 9, some applications of trigonometry. Exercise 9.1, page number 204. Today we will start question number 15. There are two questions more remaining of this chapter and then that will be finished. It is very important, very interesting chapter beta. So please see your book, page number 204, question number 15. We have to start to read it. A straight highway leads the foot of a tar. A man is standing at the top of the tar. Observe a chord and angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tar with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. क्या होता है? सी देखिए यहां पर एक कार है, ये स्ट्रेट हाईवे है, गॉट इट। अब यहां से कोई आदमी देख रहा है सड़क पर आती हुई एक कार को। दिस इज ए बी सी। और अगर ये स्ट्रेट देखता है बेटा तो एंगल आप जो एंगल बनेगा इसका वो 0 डिग्री होगा। लेकिन जब ये व्यक्ति इस कार को इस फर्स्ट पॉइंट सी पर देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद ये कार जो है सी से डी पर आती है। कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है इसका 60 डिग्री। कितना बन जाता है? 60 डिग्री। ओके find the time taken by the car to reach the foot of the tar from this point. 6 सेकंड में कार यहां से आती है तो इस पॉइंट से टार के फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा ये बताना है। समझ में आया? तो पहले तो हमें कार की स्पीड मालूम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार let the speed of car is equal to x मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में? हमने कार की स्पीड क्या मान ली? x मीटर पर सेकंड। ठीक। अब यहां c से d तक कार को आने में कितना समय लगा? ये डिस्टेंस कितनी चलेगी? डिस्टेंस ऑफ cd, डिस्टेंस किसका फाइंड करना? cd का। और फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो cd का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस cd इज इक्वल टू स्पीड अपनी क्या है? x और टाइम कितना है? 6 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय 6 और 6x। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। और ये आएगा आपका मीटर में। 6x ये डिस्टेंस है, याद रखना आप। यहां से यहां तक का। ओके। अब ये पूछ रहा है कि d से b तक आने में कार को कितना समय लगेगा। ले टाइम taken by car from D to B, D to B is equal to T second. Got it? So therefore, distance of BB या DB is equal to distance of DB कितना हो जाएगा?
डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो dv इज इक्वल टू स्पीड अपनी कितनी है x मीटर पर सेकंड स्पीड और टाइम कितना है t सेकंड, देन स्पीड x मल्टीप्लाई बाय t आ गया समझ में। तो इसलिए यहां पर आ गया x इनटू t। वेरी क्लियर एवरीवन, इस तरह से ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपको इसकी हाइट जो है Esther driver lead the call from a standing the top of car 30 degree which approaching the foot of the car with, हमको टाइम फाइंड करना, हाइट से कोई मतलब नहीं है, लेट हाइट बी h, इसे क्या मान लेते हैं h, ab को क्या मान लिया हमने h, और हमें चाहिए t ओनली, याद रखिएगा। आ गया समझ में, हाइट ऑफ द टावर dh। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी बी में, ए बी बी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन ht, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस क्या है BD, देन tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास h अपॉन BD कितना है x मल्टीप्लाई बाय t। अब x मल्टीप्लाई बाय t इधर आएंगे डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 इनटू xt, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ये h की वैल्यू है, समझ में आया आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया √3 के बाद, h इधर की जगह में इधर लिख। सिमिलरली in right triangle ABC, पूरा लाइन ABC 10, अभी हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा AB ही रहेगा एंड बेस विल बी BC, कितना आ गया BC। Now see, tan 30 की वैल्यू 1 upon √3 is equal to perpendicular h upon BC, तो BC 6x plus xt, 6x plus xt आ गया समझ में। Now cross multiplication, 6x plus xt will go there, 6x plus xt upon √3 इज इक्वल टू h, क्योंकि हमें क्या करना है कंपेयर करना है, h से कोई मतलब नहीं है, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी h के इक्वल है और ये भी h के इक्वल है, सी ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, on comparing equation first and second both are equal to h, this is also equal to h, this is also equal to h, तो हम क्या लिख सकते हैं h की वैल्यू लिख देंगे, तो हम लिख देते हैं इसको √3 into xt, √3 into xt is equal to, this is equal to 6x plus xt upon √3। now see √3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, √3 into √3 is 3
3xt इज इक्वल टू, यहां पर हम कॉमन ले लें x, तो ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस t। ओके, क्या करेंगे हम, x से x कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल, ये क्या आ गया 3t इज इक्वल टू प्लस t, 6 प्लस t, और t इधर प्लस होकर जाएगा माइनस, 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, t इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन t इज इक्वल टू 3 सेकंड, कितने सेकंड में आ जाएगी, कार सेकंड पॉइंट से b से b पर कितने सेकंड में कार आ जाएगी, 6 सेकंड में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, कोई डाउट किसी को होगा नहीं। और इसमें ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, मैं h इसमें भी इधर लिख सकता हूं, जैसे इसमें लिखा था ना, हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि मैं ये h यहां से हटाकर इस h को मैंने यहां पर लिख दिया, इसका भी एक कारण बताऊंगा, h इज इक्वल टू, तो इससे क्या समझे आप मानो, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, कंपेयर, ये इक्वेशन सेकंड है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हो आप, ये डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम है, याद रखिएगा, ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ओके, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी यार, ये फेयर नोट कर लीजिएगा बेटा आप अच्छे से, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसके सभी क्वेश्चन हम कर चुके होंगे, एक क्वेश्चन भी इसमें हमने रिप्लेस नहीं किया है, लीव नहीं किया है, लेफ्ट नहीं किया है, आप इसके एग्जांपल भी करेंगे होमवर्क में, डू यू अंडरस्टैंड बेटा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, see the question number 16 please, I will read it on the particular page, it is also very good question. Question number 16, two angles of elevation of the top of tower from 2 points at distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with the width are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. देखिए सबसे पहले हमने टावर बनाया ए बी, ये बेस, यहां पर 2 पॉइंट्स है, एक जो है सी और दूसरा जो है वो डी। इस टावर के फुट से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ BC, एंड बी से डी का जो डिस्टेंस है वो है 9 मीटर, कितना है 9 मीटर, ओके ऐसा। अब इन दोनों के जो एंगल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अगर यहां से देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, मान लीजिए इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो जब यहां से यहां तक का एंगल देखेंगे तो ये दोनों क्या बताया उसने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सी वर्ड दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, जब इसको और इसको प्लस करते हैं तो 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल थीटा का होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये इसका एंगल होगा। आ गया समझ में, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। फर्स्टली यू हैव टू राइट नो the sum of two angles
they called supplementary angle. They called supplementary angle. Got it? इसलिए अगर एक एंगल थीटा होगा देन अनदर विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब थीटा में हम प्लस करेंगे 90 माइनस थीटा देन माइनस थीटा प्लस थीटा विल बी कैंसिल, रिमेनिंग विल बी 90, जो कि सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में तो 180 डिग्री हो जाता है बेटा सन, समझ में आया? ये है कॉम्प्लीमेंट्री। अब आगे चलते हैं हम। चलिए ये तो मैंने समझा दिया कि दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। अब आपको ये बताना है कि इसकी जो हाइट है वो प्रूव करना है कि कितनी होगी, हाइट होगी इसकी 6 मीटर। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी h, इस h को कितना लाना है हमको 6 मीटर। स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट केस in right triangle ABC राइट ट्राइंगल ABC में आप क्या लेंगे 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि 10 थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर upon base, perpendicular AB upon base is BC. Now see 10 90 minus theta is equal to क्या होता है बेटे 4 theta, and perpendicular AB is h upon BC is 4, और यहाँ लिखना पड़ेगा because 10 90 minus theta is equal to 4 theta। ये फार्मूला करना था, इसे समझना है, इसलिए 10 90 माइनस थीटा की जगह में cos थीटा लिख दिया। सिमिलरली केस सेकंड, अब राइट ट्रायंगल लेंगे ABD। सेकंड केस इन राइट ट्रायंगल ABD see 10 theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular हमारा AB ही है, AB and base is 9, कितना है BD लेंगे हम BD, then 10 थीटा इज इट इज रहेगा परपेंडिकुलर h upon BD कितना है, BD है हमारे पास 9। सी दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, अब क्या करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS में LHS का मल्टीप्लाई करने मींस cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4, LHS का LHS में हो गया, RHS का RHS में h अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन 9। अब cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, या तो cot थीटा को अपन 1 अपॉन tan थीटा लिखो या tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख दो, किसी एक को चेंज कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने cot को लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इज इक्वल टू h into h स्क्वायर अपॉन 4 लाइन जा 36, tan थीटा हो गया tan थीटा, tan थीटा हो गया tan थीटा, ये हो गया 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 बन जा 36। अब मैं इसको यहां ले आता हूं, देखो 36 बन जा 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर,
on taking square root, on taking square root, then h square का square root h और 36 का square root 6 beta, hence root e, ये आपका प्रूव हो गया। h कितना होना चाहिए था? 6 मीटर हमको प्रूव करना था, तो प्रूव दैट h 6 मीटर। ओके, नाउ यू कैन नोट इट, दैट्स कंप्लीट। हाँ बेटा, अब आप ये फेर कॉपी में कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक? थैंक यू।